प्रयागराज की इसी सेंट्रल नैनी जेल के अंदर माफिया अतीक अहमद का बेटा अली अहमद बंद है। जेल प्रशासन की तरफ से की गई एक लापरवाही की वजह से अब यह सेंट्रल नैनी जेल चर्चा में आ गई है। जेल प्रशासन ने अब इस सेंट्रल नैनी जेल में सुरक्षा बढ़ा दी है। आप देख सकते हैं कि यह सेंट्रल नैनी जेल का मुख्य दरवाज़ा है और जिसके ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और भारी मात्रा में सुरक्षा बल भी तैनात किए गए हैं। इस लापरवाही की वजह बताई जा रही है कि ये घटना है जिसमें हाई सिक्योरिटी बैरक में बंद माफिया अतीक अहमद का बेटा नोट गिनते हुए पाया गया। 1100 रुपये के नोट थे। उन्हें बताया जा रहा है कि माफिया अतीक अहमद का बेटा जिस समय अपने वकील से मिलने के बाद वापस बैरक में जा रहा था, तभी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर डीजी जेल के स्टाफ को जानकारी मिली कि वहां पर नकदी पहुंची है। डीआईजी जेल की तरफ से इस पूरे मामले में जब पड़ताल की गई तो पाया गया कि 1100 रुपये की जो नकदी है वो अली अहमद के पास से बरामद हुई थी। यह नकदी अली अहमद के पास कैसे पहुंची, यही लापरवाही की एक बड़ी वजह मानी जाती है। आपको बता दें कि जब भी किसी कैदी या बंदी को अपने खाने पीने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, तब जेल प्रशासन का मैनुअल ये कहता है कि वह सीधे तौर पर वहाँ पैसा देकर कैंटीन से, जेल की कैंटीन से कोई सामान नहीं ले सकता, बल्कि वह कूपन के माध्यम से सामान ले सकता है। इस तरह किसी भी कैदी या बंदी के पास नकदी नहीं होनी चाहिए, ये जेल मैनुअल कहता है। लेकिन किस तरह और कैसे नकदी अली अहमद के पास पहुंच गई, यही लापरवाही का बिंदु था, जिसे लेकर जेल प्रशासन की तरफ से जांच की गई और जांच में 2 जेल कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। यह भी जानकारी मिली है कि इसके बाद अली अहमद की बैरक और उसकी सेल को बदल दिया गया है। सुरक्षा कारणों से उसे एक विशेष बैरक में रखा गया है। लगातार एहतियात बरता जा रहा है। अतीक अहमद के गैंग से जुड़े हुए और जो 3 दर्जन के आसपास लोग यहाँ बंद हैं, उन पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है। जेल प्रशासन अब इस पूरे मामले में चौकन्ना है। आपको बता दें कि अली अहमद पर सबसे पहले एक बिल्डर जीशान अहमद की 5 करोड़ के आसपास की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया था, जिस पर केस दर्ज होने के बाद उसने 2022 जुलाई को सरेंडर कर दिया था और उसके बाद से वो प्रयागराज की इसी सेंट्रल नैनी जेल में बंद है। चर्चित उमेश पाल हत्याकांड में भी अली अहमद का नाम आया था और उसे आरोपी बनाया गया था। पूरे मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए हाई सिक्योरिटी बैरक में उसे इसी जेल में रखा गया था। प्रयागराज की यह सेंट्रल नैनी जेल पूरी तरीके से सुरक्षा के आधार पर अगर देखा जाए तो महफूज है। आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर चप्पे-चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जिसकी वजह से ये महफूज जेल कही जाती है। जैमर भी यहाँ पर है, इस वजह से किसी भी तरीके से कोई बातचीत भी यहाँ नहीं हो सकती है। जेल प्रशासन की तरफ से पूरे इंतजाम किए गए थे कि यहाँ पर जो भी कैदी या बंदी हैं उन पर हर तरीके से निगरानी की जाए, नज़र रखी जाए। लेकिन एक बड़ी लापरवाही होने के बाद अब जेल प्रशासन इस मामले में सख्त हुआ है और उसने पूरे मामले में सिक्योरिटी बढ़ा दी है। आपको बता दें कि अतीक अहमद का बेटा अली अहमद, जो यहाँ की हाई सिक्योरिटी सेल में बंद है, उसकी बैरक बदलने की सूचना जो जेल सूत्रों से आ रही है, उसके बाद और कई तरह के बदलाव भी किए गए हैं। ये भी बताया जा रहा है कि अतीक अहमद गैंग से जुड़े 3 दर्जन के आसपास जो अपराधी हैं, उन पर भी इस समय निगरानी बढ़ा दी गई है और उनका मेडिकल चेकअप भी यहीं पर कराया जा रहा है। जेल के बाहर उन्हें किसी हॉस्पिटल में नहीं ले जाया जा रहा है। तो इस तरीके से जेल प्रशासन की पूरी नज़र अब इस सेंट्रल नैनी जेल में है और एहतियातन निगरानी बढ़ाने के साथ साथ ही लगातार जेल प्रशासन भी चौकस है। दिनेश सिंह, TV9 यूपी, प्रयागराज।